प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन समय के लिए। जीवित परमेश्वर के पवित्र नाम में मैं धन्यवाद करता हूं और जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। मैं आज आपको अब्राहम के जीवन में मिला हुआ ब्लेसिंग, उसको मिला हुआ प्रतिफल के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरे प्रिय, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। ये आपके जीवन को बदलने वाले वचन है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय उसके 6वें आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सौ मैदा जल्दी से गूंथ और फुलके बना। फिर अब्राहम झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा पशु लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक घटना घटित होता है और वो घटना ये है कि अब्राहम जब मम्रेम के बांज वृक्ष के तले बैठा हुआ था, तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसके बाद में अब्राहम दृष्टि करके देखता है तो उसको 3 पुरुष उसके सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं। 3 जो दूत के समान लोग हैं वो आकर के अब्राहम को दिखाई देते हैं। तब अब्राहम उनसे कहता है कि यदि आपकी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है तो यहीं पर ठहरे रहो। मैं तुम्हारे लिए एक टुकड़ा रोटी लाता हूँ और तुम खाना और अपने जी को ठंडा करना। इस प्रकार से अब्राहम और उनके बीच में वार्तालाप होता है, विनती करता है अब्राहम, और वो लोग अब्राहम की विनती को स्वीकारते हैं और वो उसी मम्रेम के बांज वृक्ष के तले रहते हैं। प्रियो, उसके बाद बाइबल कहता है अब्राहम तुरंत, यहाँ पर लिखा है अब्राहम तुरंत तंबू में गया, जिस तंबू में सारा बैठी हुई थी। अब्राहम जैसे तंबू में गया और जाकर के सारा को बोलता है कि जल्दी से आटा गूंथ और फुलके बना। फुलके मतलब हम लोग जो चपाती खाते हैं, जो रोटी खाते हैं आटे का, जो फूलता है उसको फुलके कहा गया है बाइबल में। मेरे प्रियो, अब्राहम ने कहा जल्दी से फुलके तैयार कर। वो गया पशुओं के बीच में और एक कोमल, अच्छा और बेस्ट पशु को चुना और उसने लेकर के दे दिया और कहा इसे जल्दी से, उसने अपने सेवकों को दिया और उसे कहा इसे जल्दी से तैयार करो, जल्दी से पकाओ। और उन्होंने तैयार किया। फिर दूध, दही, जितना अरेंजमेंट करना था अब्राहम ने क्या किया, अरेंजमेंट किया, उसको तैयारी कराया और उन दूतों को खिलाने लगा जो अब्राहम के पास 3 लोग आए हुए थे। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अब्राहम के पास ये लोग संदेश लेकर आए थे, लेकिन अब्राहम ने इनके साथ क्या किया और क्या हुआ, क्या प्रतिफल मिला अब्राहम को, मैं इस बात को आपको बताना और समझाना चाह रहा हूँ। उसके यहाँ मेहमान के रूप में, गेस्ट के रूप में 3 लोग आए थे। उनको रोटी खिलाया, मांस खिलाया, दूध दही खिलाया और जैसे बाइबल कहता है वो खा पी चुके, तब बोला कि तेरी पत्नी, उन्होंने पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा वह तो तंबू में है। मेरे प्रियो, जब हम एक व्यक्ति के प्रति पहुनाई करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें क्या मिलता है, मैं इस बात को आज इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। मेरे प्रियो, बाइबल इस प्रकार से कहता है, अब्राहम ने उन दूतों का आदर सत्कार किया। नए नियम में ऐसा लिखा है, लोगों ने अनजाने में परमेश्वर के दूतों का या लोगों का पहुनाई किया, आदर सत्कार किया और उसका प्रतिफल वो लोग पाए। देखिए, एक बार अब्राहम ने परमेश्वर के दूतों को क्या किया, भोजन कराया। हालेलुया। तो सबसे पहला ब्लेसिंग अब्राहम के जीवन में क्या आया, वो 3 दूत में से एक ने कहा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने बोला तंबू में है। अगले साल मैं इस ऋतु में आऊँगा और तुझे एक पुत्र होगा। बाइबल कहते सारा हंसी, वो एक अलग विषय है, लेकिन उसके एक जैसे उस ऋतु में वो देखते हैं इसहाक का इस धरती पर जन्म लिया।
मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के जनों का आदर सत्कार करते हैं, परमेश्वर हमको उसका प्रतिफल देता है। सुनिएगा ध्यान से, अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप गौर फरमाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब्राहम ने केवल एक बार भोजन कराया, हालेलुया, एक बार बोया, लेकिन काटा कितने बार पता है आपको? अब्राहम ने एक बार परमेश्वर के दूतों को भोजन खिलाया, लेकिन परमेश्वर ने उसका प्रतिफल कैसे दिया पता है? 40 साल तक उसके वंश के लोगों को वो मन्ना खिलाते रहा। एक बार परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के दूतों को, परमेश्वर को उन्होंने खाना खिलाया, लेकिन 40 साल तक परमेश्वर, जब मिस्र से निकले इस्राएली लोग कनान देश पहुंचने तक उनको मन्ना खिलाते रहा परमेश्वर, भूखा रहने नहीं दिया। यह है परमेश्वर का गणित। उसके लिए जो कार्य आप एक बार भी करते हो ना, उसका प्रतिफल वो जिंदगी भर देता है। एक बार भोजन खिलाया और उसका प्रतिफल क्या निकला? उसके वंश लोग 40 साल तक मन्ना खाते रहे, 40 साल तक उस आत्मिक चट्टान से पीते रहे जो उनके साथ साथ चलता था। हालेलुया, यह है परमेश्वर का गणित, यह है परमेश्वर का दिया हुआ प्रतिफल जो अब्राहम को मिला। उसी प्रकार जब आप और मैं परमेश्वर के जनों का हृदय की गहराई से जब हम आदर सत्कार करते हैं, उनका पहुनाई करते हैं, चाहे आपके घर में एक विश्वासी हो या एक सेवक आया हो, चाहे एक प्रभु का जन, विश्वास योग्य व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता हो, ऐसा व्यक्ति यदि आपके घर में आया और आपने उनको एक कटोरा पानी पिलाया, उसका भी प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। और यदि आपने उससे बढ़कर किया तो उससे बढ़कर प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। कितनी जबरदस्त बात है, कितनी गहराई की बात परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। एक बार अब्राहम ने 3 दूतों को खिलाया, परमेश्वर ने 40 साल तक उसके वंश को मन्ना खिलाया। हालेलुया। और इससे बढ़कर मैं कहना चाहूँगा प्रियो, वो कनान देश का वो खजूर, वो कनान देश का दाग का फल, वो कनान देश का भांति भांति के खाने की बहुमूल्य पदार्थ है, परमेश्वर उनको, उनके वंश को अनलिमिटेड दिया, वो अभी भी खा रहे हैं। एक बार अब्राहम ने क्या किया? केवल परमेश्वर के दूत को खिला दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि प्रभु का कोई विश्वास योग्य दास या प्रभु का कोई विश्वास योग्य विश्वासी आपके घर आया है, तो आप उसका आदर सत्कार करना ना भूलना। और आपने जो करेंगे, जो किया रहेंगे आप अपने जीवन में, मैं आपसे कहना चाहूँगा परमेश्वर इसका प्रतिफल इस लोक में भी देगा और आने वाले परलोक में भी देगा, और इस युग में भी देगा और आने वाले युग में भी देगा, इस समय में भी देगा। और जब आप स्वर्ग जाएंगे तो वहाँ भी वो अपना प्रतिफल जो आपने किया है उसको प्रतिफल आपको परमेश्वर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो महान परमेश्वर है, उसकी योजना अद्भुत है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहूँगा, यीशु मसीह जब भीड़ के लिए चेलों से बोला कि इनको खिलाने के लिए दो, उन्होंने कहा हमारे पास इतने कुछ नहीं है और मोल लाएंगे भी रोटी तो भी इनके लिए पर्याप्त ना होगी। तभी किसी ने कहा एक बच्चे के पास 2 मछली और 5 रोटी है। तब यीशु मसीह ने बोला लाओ। उसने धन्यवाद किया और उसे इतना मल्टीप्लाई किया कि 5000 केवल पुरुष, 5000 स्त्री, यदि 2 बच्चे भी जोड़ेंगे तो 20,000 लोग केवल 5 रोटी और 2 मछली से खाए। हालेलुया। ये परमेश्वर का रिवार्ड है। दिस इज द डिवाइन प्रोविजन। ये ईश्वरीय प्रबंध है आपके और मेरे जीवन में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के जनों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए हम काम करें। हो सकता है आपको किस रूप में परमेश्वर मिल जाए नहीं पता। कोई गरीब भी मिल गया उसका भी आप मदद कीजिए, कोई विधवा मिल गया उसका भी आप मदद कीजिए। यदि आप परमेश्वर के दासों का मदद करना चाहते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि हर बात का प्रतिफल है बाइबल में। मेरे प्रिय, अब्राहम ने केवल एक बार बोया और अभी भी उसके वंश लोग काट रहे हैं। हालेलुया। मैं एक गवाही बता के समाप्त करना चाहूँगा। केरल में एक बुजुर्ग और विधवा महिला थी और उसके घर में 2 पास्टर लोग आए
और वो भी दूर से सेवा करके थके मांदे आए। उन्होंने बोला, आंटी हमको भोजन खिला दो क्योंकि हम लोग भूखे हैं। वो आंटी ने क्या कि घर से जो खाना था उसे खिलाई और प्रभु के दास लोग प्रार्थना किए चले गए। उसके घर में 7 बेटियां थी और जो भोजन उस समय में उन्होंने प्रभु के दासों को खिलाया वो लास्ट भोजन था। उसके बाद उनके घर में कुछ नहीं था। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, उनके एक दिन का एक टाइम का खिलाया हुआ भोजन जो अपने बच्चों को खिलाती, वो भोजन प्रभु के दासों को खिलाई। बच्चे लोग घर में रहे, रोते हुए सो गए। वो बूढ़ी माँ प्रार्थना की, प्रभु मैंने तेरे दास को खिलाया है, मेरा प्रतिफल दे। मैं आपको बता दूं, उसके आज 7 बेटियां 1-1 लाख की जॉब कर रही है अमेरिका में। इसी प्रकार देखिए, एक टाइम का भोजन खिलाने से क्या प्रतिफल मिला। तो आप परमेश्वर के लिए जो बेस्ट करते हैं, परमेश्वर उसका बेस्ट रिप्लाई देता है। जो आप प्रभु के लिए करते हैं, सुसमाचार के लिए करते हैं, यदि आप किसी को एक उद्धार का संदेश बताते हैं, परमेश्वर उससे अधिक आशीष आपके जीवन में उंडेलता है। केवल मैं आपको खिलाने पिलाने और आर्थिक मदद करने की बात में बारे में ही नहीं बात कर रहा हूँ। यदि आप किसी को उद्धार के बारे में बता रहे हैं, यदि आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक बात का प्रतिफल है परमेश्वर के पास। लेकिन मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, अब्राहम एक बार खिलाया और परमेश्वर ने अनलिमिटेड उसके वंश को खिला रहा है। पहले 40 साल तक मन्ना खिलाया, अभी इस्राएल देश का सारा उपज इस्राएली खा रहे हैं। हालेलुया। वो कौन है? अब्राहम के वंश, उसके संतान लोग हैं। जो आप विश्वास योग्य, हृदय की गहराई से आनंदित से जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं, परमेश्वर आपको उतना ही ब्लेसिंग देता है। आज के दिन के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत से आशीष को लाए। आमीन।